Hi everyone. Very good evening first of all and मैं ये बताना चाहूंगी कि सबसे पहले जब सर ने मुझे ये बोला था कि हम भानगढ़ में शूट कर रहे हैं, so I was very excited because I'm very much into horror movies. I always watch horror movies. But जब हम लोग वहां गए, when we started shooting, I was just one day, मेरा शॉट खत्म हुआ and I said that I'm going to my vanity. I was going and all of a sudden बहुत ही अजीब सी आवाजें आनी शुरू हो गई for about just 3-4 seconds. Then I just stopped and I looked here and there कि कोई शायद शरारत कर रहा है. मैंने 2 मिनट तक I looked at bouncer कि हुआ क्या. We were like shocked कि कोई है नहीं आसपास, कुछ भी नहीं है, nothing at all. आवाज कहां से आई? So it scared me. क्योंकि हम जितनी जल्दी हो सके सर भानगढ़ से चलो कहीं और शूट करते हैं. So this is the incident. Many more incidents happened, but this is the one which I have just shared with you. Hi. एक इंसिडेंस मेरे साथ हुआ था. I don't know वो रियल था या क्या था, पर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वो, क्योंकि मैं भी जब आज सोचता हूँ उस इंसिडेंस के बारे में तो मैं भी तकरीबन 1-2 घंटे मेरे उसी में निकल जाते हैं कि क्या ये रियल था या फेक था. हम दिल्ली में शूट कर रहे थे, फिरोजशाह कोटला से. वहाँ पर एक किला है फिरोजशाह कोटला में, तो वहाँ पर बच्चों का शॉट था जो इसमें 2 लड़कियां दिखाई गई हैं, उनका एक शॉट चल रहा था. तो वो जो है काफी अंधेरे से कॉरिडोर था, वहां से निकलकर वो सीन हो रहा था. तो मैं वहां से अपना शॉट करके वापस आ रहा था, लड़कियों के शॉट थे. उसके बाद तो वापस आया तो एक लड़की थी, वो कुछ 8 से 9 साल की थी और बुर्के में थी. मैंने तकरीबन 10 दिन या 15 दिन उससे पहले शूट हो चुका था, उससे पहले वो लड़की नहीं देखी थी. तो वो मुझसे कहने लगी कि यहाँ पर 2 लड़कियां हैं. मैंने कहा है, वो कहाँ है, मुझे उनके साथ खेलना है. सो मैंने कहा वो तो अंदर सीन कर रही हैं. तो उन्होंने, उस लड़की ने कहा कि मुझे आप उनके पास छोड़ाइए. और मैं सच में बहुत टायर्ड था वरना मैं छोड़ा था, लेकिन वो इतना अंदर था और इतना अंधेरे में जा गया था. तो मैंने कहा बेटा जब वो बाहर आएंगे ना तब खेल लेना उनके साथ. तो वो बोली कि आप मुझे रास्ता बता दीजिए. तो मैंने उसको रास्ता बताया, वो गई. मैंने उसको जाते हुए देखा कि कितनी डेयरिंग है इसमें कि इतनी सी बच्ची अंधेरे से जा रही है बुर्के में. तो वो गई और उसके बाद हमारा कुछ 3-4 दिन सीन चला वहां पर. उस लड़के को मैंने वापस नहीं देखा. सो आई डोंट नो कि वो रियल था या क्या था, हॉरर था, जो भी था. तो ये सब हुआ. देवनीता. Yes. Once again, good evening, ladies and gentlemen. हम लोग शूट कर रहे थे भानगढ़ पे. ये ट्रेलर पे भी वो एक कॉरिडोर दिखाते हैं. तो बहुत ही लॉन्ग एक सीन चल रहा है. बहुत मतलब हैरी इज सर्चिंग कि मैं कहाँ हूँ, मैं हूँ या नहीं हूँ. तो बहुत दूर से आ रहा है एंड वहां पे ऐसा एल शेप कुछ था कॉरिडोर पे. तो आई वॉज वेटिंग इन साइड लाइक एंड वो कैमरा एक साथ ही आ रहे थे. वो कैमरा हैरी को एक्चुअली फॉलो कर रहे थे, या स्टेडी कैम. सो बहुत मतलब मुझे पता चल जाता. हैरी आके एक पॉइंट पे चीखता मेरा नाम लेके, तो मैं तो निकलती थी. तो आई हैड टू वेट फॉर लॉन्ग लाइक कब आएगा. एंड हैरी पूरा घूम के वो कॉरिडोर आ रहा है. तो जब भी मैं 3-4 बार हम लोग वो शूट किए थे कि लाइट की वजह से भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा था. इतना अंधेरा था वो कॉरिडोर पे, सच में बहुत ही स्कैरी था. एंड आई वाज वेटिंग मैं, और वहां पे कोई नहीं था इनसाइड दैट प्लेस पर्टिकुलर. एक वो होता है ना रूम जैसे बंद, वैसा कुछ. तो मैं जब भी खड़ी मतलब जब तक थी मुझे ऑलवेज लग रहा था कि शूट के वक्त कि somebody is there behind. So मैं किसी को बोल नहीं पा रही थी क्योंकि इतना मतलब लॉन्ग सीन चल रहा है. दिलीप जी भी, सब लोग, हम लोग मतलब कोशिश कर रहे हैं कि कंप्लीट हो जाए सीन, क्योंकि बहुत जल्दी सन डाउन भी हो जाते हैं एंड बहुत कुछ कंप्लीट करना था हम लोगों को. तो वो फीलिंग्स आई जस्ट कांट एक्सप्लेन. और मैं जब डब कर रही थी, डबिंग के टाइम आई सॉ दैट कॉरिडोर एंड दैट सीन. आई वाज जस्ट टेलिंग हैरी दैट यू नो मुझे वो याद आ रहा है एंड आई डोंट वांट टू गो बैक देयर वंस अगेन. और जब भी किसी को भी पता चला भानगढ़ के बारे में तो
तो पीपल स्टार्टेड आस्किंग कि आप लोग शूट किए हो तो हम लोग तो जा नहीं पाते, परमिशन इश्यूज है, दिस दैट. सो आई सेड yeah, परमिशन इश्यूज है, बट यू शुड गो एंड यू शुड feel that vibes, what is there. So it's really haunted and आप लोगों को कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा throughout the film. So for that we have to wait till September. One more question. Like before sunset and after sunset, you are basically not allowed to enter certain premises. But you were given some permission or you did dare to shoot in those hours? नहीं, हम लोगों ने मैक्सिमम शूट किया है तो about 7:38 तक किया है सिर्फ. 7:38. क्योंकि सर्दियों में किया था तो सर्दियों में दिन छोटे होते हैं. आप 5 बजे आपको ऑलमोस्ट अंधेरा सा इवनिंग हो जाती है, 5:30 बजे. नॉर्थ में तो बहुत ज्यादा. सो दैट्स व्हाट आई वाज जस्ट कमिंग ऑन टू कि ये तो मतलब जो इंसिडेंट्स एक्चुअली वहां पर बहुत सारे ऐसे हुए थे. हर रोज मेरे राइटर हैं या ये हैं, कोई लाइटमैन हैं, वो ऐसे इंसिडेंट्स बताते थे दैट इट वाज एब्सोल्युटली क्रेजी. मतलब दे हैव नॉट इवन टच द टिप ऑफ द आइसबर्ग. जो बहुत सारी चीजें हैं. एंड अगर आप किसी भी फोर्ट में जाएंगे, नॉट जस्ट भानगढ़, अगर आप इफ यू स्टे देयर आफ्टर डार्क, you will feel there is some sort of energy, some different energy which you can't explain, and you get a little scared. मैं और तकी साहब हम लोग नाहरगढ़ में लोकेशन स्काउटिंग कर रहे थे, वहीं पे भानगढ़ के पास में है कि यहाँ पे भी कर लेंगे. And he was about 500 meters away, and I was just looking at this, and suddenly I felt that there is nobody around me, and I saw my writer Tagi Sahab there. इधर एक कमरा था, इधर एक कमरा था. It was so scary. It was something like you started, probably it's your imagination, whatever, you started hearing the sounds like somebody's walking past, there's something around. So shooting in the nights was absolute no for two reasons. One, you don't get permission from government, and secondly, it's not safe. It's just not safe to shoot in particularly in the forts. Forget about shooting. Nobody is allowed to actually stay back there. फिर भी कुछ जुझारू लोग होते हैं जो रुकते हैं और कभी नहीं आते हैं वापस. गुड इवनिंग. 1 minute. 2 बच्चे भी थे जी. तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि फैमिली के साथ लोग आएंगे, बच्चे डरेंगे, ज्यादा हॉरर है क्या है? नहीं, मैं फैमिली के साथ बच्चे आएंगे और डरेंगे ऐसा तो कुछ बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता हूं मैं. क्योंकि दो देयर इज नॉट मच ऑफ द रेगुलर stuff of scary stuff in it, but still if we get UA तो ही आएंगे. अगर A सर्टिफिकेट होगा तो ऐसे ही बच्चे नहीं आएंगे. पर बच्चों को रखने का कारण ये नहीं था बिल्कुल भी कि वो बच्चों को अट्रैक्ट किया जाए. बिकॉज देयर इज in a fort where there are people gone missing and all, so it's not just the adults. They might be children, they might be old age, there might be lot of different age groups. So there in the film we've shown these kids who wants to play. They come to her कि दीदी आप हमारे साथ खेलो, हमारे साथ खेलो. बहुत बार ऐसा होता है. So you feel you understand why they have been placed in the film. You expect full family can drop in? I would love to entertain the full family, and they could see it once it comes on the satellite, or if they could go into the theaters if we get UA in it, because. Good evening, Vijay Shankar here. Well, Mr. Dilip, what is the basic idea, how you started off, and is it because it's being so haunted that you thought about it? How I started, I do not write it. I have best people who write for me, with me. Mr. Keem, Kokab, you please, why don't you? I would like to introduce him. He has been with me. There is very important with me for last 15 years now. Mr. Harish, Shani, we four people. I don't know who writes what. मैं क्या कर रहा हूँ, Harish क्या लिख रहा है, Shani क्या लिख रही है. We've done यहाँ से school film. We've done all the projects together, and we don't demarcate के ये line up लिखनी है जिसको. That's how we 3 people, me, ताकि Harish together. That's how we write. तो हम लोग जो project ले रहे थे, we want उसके लिए एक तो we will not again I'm repeating myself. We will circum regular thing और मैंने भी बहुत सारी. इसमें last में भूत जाता है, भूत को उतारा जाता है, उसको भूत को उतार के हटा दिया जाता है. तो मुझे कुछ नहीं करना. I want to मैंने डर है कि you're trying to be sure. That's what the film is like. Do you feel that the fear factor will bring box office?
हाँ सर, बहुत सारे जैसे we all would prefer it, but we made film. Just one thing that we'll be honest, I'll be very thrilled seeing it. You should be very thrilled seeing it. What you see, you, and once you're part of it, it should link on to memories. Not talking thinking. What is if this happens? What is that's the moment thing. So like item numbers. What is your role like? You have the ticket on sound that you. What is the role? Okay. Thank you so much. Yeah, my character is like it's a model, and my boyfriend is a Punjabi hardcore Delhi guy, like Harry. So, and it's actually very funny. Like I'm typical classy bong. I don't like that hangama shangama and all. And he's a typical Punjabi guy. They always loud, talk loud, and show off this that. So it's funny. We love it. I know. Thank you. I would like to add a very interesting thing. जो मुझे इंटरेस्टिंग मुझे लगता है कि जब मुझे अच्छा लगा और ये बंगाल से से हूँ तो जब हमारा बच्चा भी हैप्पी हम बेशक बात करें और जब हम कैसे भूखा है जब आइसक्रीम खाते हैं लोग ये करते हैं वो करें लेकिन जब मुझे गुस्सा आ जाए या जब उसको आ जाए हमारी जो एक मैंने उसकी बहुत आ जाते हैं तो मतलब इससे जो हमारे नेटिव लैंग्वेज है वो बाहर आ जाते हैं अब नाम से बॉडी आती है एंड चीजें हम जाते तो वो किसी का अच्छा है एंड एक मैं 8 नंबर से बता रही कि ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर हॉरर है तो उस हिसाब से जो भगवान ऐसे बोलते हैं भगवान आपके बसता है तो मुझे लगता है कि अगर भगवान आपके बसता है और आप मानते हैं कि भगवान अगर होता है तो भूत होता है तो वो भगवान अंदर भूत के अंदर है ये चीज फिल्म की जो थीम है उसको जरूर सिग्नल करिए हम बात करें तो कई सारी फिल्में जो हॉरर और सेक्स ऊपर दिखाई गई हैं रिसेंटली हमने अग्निमित्र देखी और सबकी फिल्मों में देखने को मिलता आपकी फिल्म में हमें हॉरर देखने को मिला क्या सेक्स मतलब इसलिए कि मैं थोड़ा सा इनकेपेबल हूँ सेक्स बनाने मेरे को मेरे छोटे भाई मेरे मैंने सर ये आप रेगुलर आप कुछ निकल रहे हो बट इट्स एब्सोल्युटली हॉरर सेक्स जैसे आजकल ड्रामा गया ऐसा कुछ नहीं I'm very very specific about it. There's a moment in the story where the characters they go there for a fun trip, and this character, particularly Harry's character, who is on energy and all, usually about that one moment to get close with his girlfriend. That's about it. It's not kept seen to have that short from the whole audience. बहुत सारे पिक्चर में कर जाता है. स्टार का फिल्म आप चलिए ताकि और एक कोई यादगार मेमोरी आप लोगों ने सिलेक्ट कर इसमें भी आप लोगों की किसी और आपसे एक बार आप क्या मैं क्या आपके लिए कहना चाहेंगे वो शूट कर रहे थे तब इसमें ये नहीं आपकी रीजन नहीं जाएगा नहीं नहीं सर पर्सनल लगा इट नहीं करेंगे क्योंकि हम आगे बारे में बात कर रहे हैं तो ये ऐसी कोई मैंने ना मूवी में और आगे आऊंगी जी हमें सब लोग बता सकते हैं इतने आप सेशन किए ये हो रहा है और हम इस सेशन को पूरा करेंगे मैं एंजॉय किया आपके पास सही यार सही आप बहुत कुछ बात कर रहे हैं उसका एक बात है एक्चुअली जो कहते हैं मैंने जवाब बता दिया है कि और भी आप सेशन लीजिए जो जो आंसर में ये सेक्स तो नहीं है लेकिन इसमें इतना रोल की एक जो घूमने आया है और एक अच्छा डांस करना है वो घूम रहे क्योंकि आदत में है लेकिन फिर भी एक कोना जरूर ढूंढ रहा है कि ठीक हम दो तो आए हमारे जो आपस जो कपल की विषय है उसको हम बस कर सकें तो जरूर एक अपनी प्राइवेसी जरूर ढूंढना है तो उस हिसाब से जरूर दे वांट सम बट टू ईच अदर हो इस तरह दिखाया कि ये हो सकता है जॉपर है ये फर्स्ट टाइम से देखना है और लड़का है वैसे ट्राई किया यार अब मेरी गर्लफ्रेंड हो गई है तो फाइनली अब तो फर्स्ट टाइम एक फर्स्ट मतलब फर्स्ट लुक मिल जाए और वहां तक पहुंचे कि अब रिलेशन को तभी दिखाएं कि फर्स्ट डे पे आए हैं वो So probably that part would not miss that part. ये मास्टर करेंगे आप लोग अभी भी एक आखिरी सवाल है आगे से लेते हैं आप जानना चाहिए हम एक्सपेक्ट नहीं चाहिए इसका I like to just let's do a bit of smoke. I like to thank our Bandai singer for organizing all Mr. Vasant Bhai event at Europe. Thank you very much for supporting us and anything else that you want to you have to with them. You are अपने आगे सुन ये गाना है एक है क्या कोई गाना है अगर हम किस चीज में पिक बैच करते हैं इसमें जो सॉन्ग लेट्स से क्या पीछे चलता है वो एक गाना है दिस अनदर नंबर ऑफ विच इज इन द बैक जो है शतरंज से थोड़ा लाया है इसमें उसको जो मेन गाना है लास्ट सॉन्ग है वो अनी पर हरी के ऊपर वो इसमें नहीं है फिल्म में यू कुड गेट गेम बिकॉज़ दैट पेज प्राइस इन अ वेरी हम्बल नंबर यू वुड ऑल लव दैट सॉन्ग दैट्स द लेडी ऑफ बेस्ट मैन इज द ऑफ द गुलाब थैंक यू वेरी मच सर थैंक्स अ लॉट